हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज F5 बैफ का मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सम्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज स्टार्ट करें अपन डिस्काउंट। देख, हर चीज के पहले जो सम था वो प्रॉफिट या तो लॉस के ऊपर था, ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहला है लीस्ट प्राइस, एलपी यानी कि लीस्ट प्राइस। इसका दूसरा नाम भी है एमपी, मार्केट प्राइस, या तो फिर आप इसे बोल सकते हो एमआरपी। तीनों चीज एक ही है, लीस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या एमआरपी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो फाइंड करना होगा, डिपेंड करता है। दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर है वो है ट्रेड डिस्काउंट। तीसरा कंसेप्ट इसके अंदर है वो है कैश डिस्काउंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज नेट सेलिंग प्राइस। इसमें और एक पॉइंट आता है वो है इनवॉइस प्राइस। ये सारे कंसेप्ट्स है जिसके ऊपर आपका डिस्काउंट डिपेंडेंट है। तो जो फॉर्मूला दे रहा हो, जिस स्टेप से दे रहा हो, हर जगह उसको फॉलो किया रहा तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी तो सॉल्व कर सकता है। सबसे पहला काम रहेगा आपका सॉल्व करना इनवॉइस प्राइस निकाल। सबसे पहला काम क्या रहेगा? इनवॉइस प्राइस। सर इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है? मैं एक शॉप में जाता हूं सामान परचेस करने के लिए, लेकिन देखा मैंने कि वहां पे एक सेल लगा हुआ है, 50% ऑफ, 50% ऑफ, 50% ऑफ, 50% ऑफ। क्या वो 50% स्पेशली मेरे लिए? क्या वो सबके लिए? जो भी जाएगा उसको जो भी एमआरपी होगा यानी कि जो लीस्ट प्राइस होगा या मार्क प्राइस होगा उसके ऊपर सबको 50% ऑफ मिलेगा। और 50% ऑफ होकर जो पैसा आपने को पे करना पड़ेगा उसे मैं कहता हूं इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला है लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ लीस्ट प्राइस। सिंपल। जो भी लीस्ट प्राइस है उस पर जितना भी तुमको डिस्काउंट बोला है, 10%, 20%, 50%, 80%, जो भी डिस्काउंट बोला है, तो ट्रेड डिस्काउंट ऑफ द लीस्ट प्राइस, इसे जो बेसिक डिस्काउंट है उसे क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, जो आम आदमी को मिलने वाला है। तो मैंने सेल देखा यार 50% ऑफ चल रहा है, मैं चला गया दुकान के अंदर, सामान लिया, मालूम है कि 500 का सामान है 250 में मिलेगा, क्यों? कैलकुलेशन है 50% ऑफ है। तो 50% किस पे होगा? लीस्ट प्राइस पे होगा। तो जो भी उसका एमआरपी होगा या लीस्ट प्राइस होगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे। माइनस करके जो आंसर आएगा उसे मैं आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस कहता हूं। क्लियर? जैसे इनवॉइस प्राइस मिलेगा तो आई विल स्टार्ट विद द फाइनल आंसर, दैट इज नेट प्राइस या तो नेट सेलिंग प्राइस। अब नेट सेलिंग प्राइस का क्या हुआ? मैं गया शॉप में, मैंने सामान परचेज किया, देखा 500 का सामान है, 50% ऑफ मतलब 250 का सामान है। मैं बिलिंग करने गया, इनवॉइस बनाने गया। इनवॉइस बनाने वाला मेरा स्टूडेंट निकला, अरे सर आप इधर? बोला हाँ यार, ये देखा शॉप पे डिस्काउंट था। हाँ सर, वो अभी कैसा स्टॉक क्लियरिंग का है तो 50% डिस्काउंट। मैंने अच्छा ठीक है। तो लेकिन सर आपने इतना साल मेरे को मेहनत किया के पढ़ाया, मैं आज दुकान खोल के बैठा हूँ, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट सर। मतलब उसने मुझे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट दे दिया। कब? जब मैं उसे पेमेंट करने गया। उसे मैं कहता हूं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? जो मेरा इनवॉइस प्राइस था उसके ऊपर, लीस्ट प्राइस पे नहीं। तो नेट प्राइस का फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस। क्या फॉर्मूला है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। ये कंसेप्ट को ध्यान में रख दो, काम खत्म। अब क्वेश्चन में नेट प्राइस पूछ सकता है, इनवॉइस प्राइस पूछ सकता है, कैश डिस्काउंट पूछ सकता है, ट्रेड डिस्काउंट पूछ सकता है, यहां पे आपको लीस्ट प्राइस, कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी आने दो, इस कंसेप्ट को लेके चलो। हर सम को इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ सम इतना ही सॉल्व होगा क्योंकि उसमें खाली ट्रेड डिस्काउंट है तो इतना ही सॉल्व होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो इनवॉइस प्राइस आया वही मेरा नेट प्राइस आएगा, बिकॉज कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो इनवॉइस प्राइस मतलब नेट प्राइस ही बन जाएगा। समझा? अभी जो क्वेश्चन दिया देखते हैं क्या दिया है आपको। क्वेश्चन यहां पे दिया है, अ बुक सेलर पेड 765 फॉर अ पार्सल ऑफ 50 बुक्स ऑन विच ही हैड बीन गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 15%, फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन है कि भाई एक बुक सेलर ने पेड कितना पे किया है? 765 रुपीज टोटल पे किया है, बराबर है।
कितने बुक्स के लिए? 50 बुक्स के लिए। कितना पे किया? 765। और इसने जो भी पेमेंट किया उसको उसमें डिस्काउंट मिला था। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला था? 15% डिस्काउंट। सर ये कौन सा डिस्काउंट है? अब इसे आप ट्रेड डिस्काउंट समझ लो या कैश डिस्काउंट, वन एंड द सेम, क्योंकि एक ही डिस्काउंट है। तो फर्स्ट डिस्काउंट इज ऑलवेज योर ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट विल बी योर कैश डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया है 765, 50 बुक का प्राइस है। 765 अगर 50 बुक का प्राइस है तो मैं इसे डिवाइड बाय 50 करता हूं, तो मैं इधर फाइंड करता हूं कॉस्ट, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक विल बी 765 डिवाइड बाय 50। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास रहता ही है। 5 1 जा 0, 5 1 जा 5, बैलेंस 2, 5 5 जा 25, बैलेंस 1, 5 3 जा 15, पॉइंट आपको मिल जाएगा बस 153। यहां पे आएगा 15.3। मतलब एक बुक कितने का पड़ा मुझे? 15.3, 15 रुपए 30 पैसे में एक बुक पड़ा है, इतना मैंने पे किया है। आई कैन से दिस इज माय नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 15.3। मुझे फाइंड क्या करने बोला है? मुझे फाइंड करने बोला है लीस्ट प्राइस। तो मैं मेरे फॉर्मेट के हिसाब से जाऊंगा। सबसे पहला लीस्ट प्राइस मालूम है क्या? नहीं सर, एक्स। नेट प्राइस मालूम है? हाँ सर, 15.3 एक बुक का, बराबर है। डिस्काउंट? हाँ सर, कितना? 15%। कैश डिस्काउंट नहीं है, सम लिख दिया। सबसे पहला सॉल्व होगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला है लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस कितना लिया? माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 15%। किसका? एक्स का। एक्स माइनस 15x अपॉन 100। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। 100x माइनस 15x अपॉन 100। 100 में से 15 जाएगा, 85x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। स्टेप वाइज गया। नाउ नेट प्राइस का फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब ये तो है ही नहीं, तो नेट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? इनवॉइस प्राइस, बराबर है। ये तो आएगा नहीं, तो यहां पे नेट प्राइस कितना पे किया मैंने? 15.3 एक बुक का। सर पूरा 765 लेके नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक का करोगे तो आपको परसेंटेज अच्छा मिलेगा। तो 15.3 इनवॉइस प्राइस कितना है? इनवॉइस प्राइस है 85x अपॉन 100। भाई साहब को इधर और इसको इधर ले लो। 15.3 इंटू 100 अपॉन 85 इज इक्वल्स टू एक्स। Therefore, x is equals to, कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास है, 15.3 into 100 divided by 85. x will be your least price. कितना आ रहा है? 18, 18। तो लीस्ट प्राइस कितना है? 18 है। बात समझ में आ गया? आपको क्रॉस चेक करना तो 18 का 15% कैलकुलेट करो तो आपको एक बुक का कीमत आ जाएगा 15.3। वन एंड द सेम। उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 765 जो भी आपको दिया था वो आ जाएगा। सम समझा है? कंप्लीट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। अ फर्म वाज अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन लीस्ट प्राइस एंड 5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। व्हाट इज द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड फॉर ₹240। क्वेश्चन में क्या दिया है? तो क्वेश्चन में आपको बोला है एक फर्म है जो कि आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है लीस्ट प्राइस पे एंड 5% डिस्काउंट दे रहा है कैश पेमेंट पे। व्हाट इज द नेट प्राइस? चलिए कौन सा डिस्काउंट दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है। कितना परसेंट बोला है? ट्रेड डिस्काउंट 20%। कैश डिस्काउंट कितना? 5%। उसके बाद आपको दिया है नेट प्राइस फाइंड करना है, बराबर। और लीस्ट प्राइस कितना है? 240 लीस्ट प्राइस दिया है। प्रोसेस के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा क्या? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या है? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ लीस्ट प्राइस। टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉर्मूला लिखने का तरीका बदल जाएगा बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क्स मिलेगा। लीस्ट प्राइस
240 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 20 अपॉन किसका 240 का, दैट इज 240 माइनस 10 48 आ जाएगा। तो 240 में 48 माइनस कर दोगे 192 98, देख लो कितना था, 40 चला गया और 8 बजे नहीं ज्यादा है, 192 आएगा, बराबर है। ये क्या मिल गया, इनवॉइस प्राइस। अभी सेकेंड पार्ट पे चले जाऊंगा, क्या आ जाएगा, नेट प्राइस। नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस, बराबर है। इनवॉइस प्राइस कितना है सर, मालूम नहीं, हाँ मालूम है 192 माइनस 192 इंटू कैश डिस्काउंट 5%, तो 5 अपॉन 100, तो कैलकुलेटर पे 192 इंटू 5% कर दो, परसेंटेज का बटन रहता है ये, 192 इंटू 5% कितना 9.6। अब 192 में 9.6 माइनस कर दो तो नेट प्राइस कितना आता है, देखो आपको यहाँ पे नेट प्राइस आपको आना चाहिए 182.6, जहां तक मुझे लग रहा है 0.4, तो इधर गड़बड़ किया है फिर आपने, हाँ 0.4 बराबर 40। क्लियर है यहां तक, समझा, पक्का। बढ़ेंगे थर्ड सम की तरफ, देखते क्या दिया है। A good is marked 40% above the cost price. 10% trade discount is given and further 5% discount for cash payment is given. Find the percentage of profit. पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है a good is marked 40% above the cost price. मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें हमने 40% ज्यादा रख के गुड का मार्क प्राइस रखा है। मार्क प्राइस मतलब लीस्ट प्राइस रखा है। बात समझ में आया क्या? आगे दिया है 10% ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एंड फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहला मैं अज्यूम करता हूं, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। क्या ले लिया? कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया। अब उसने क्या बोला, इसका मार्क प्राइस कितना रहेगा? मार्क प्राइस रहेगा प्लस 40%। तो लीस्ट प्राइस विल बी 100 प्लस 40% ऑफ 100, बराबर है। देयरफॉर लीस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 140। ये समझ गया। अब बंदे ने आगे क्या बोला, लीस्ट प्राइस मालूम है तो कितना डिस्काउंट बोला? ट्रेड डिस्काउंट पे कितना डिस्काउंट बोला? 10% ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कितना बोला है? 5%। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहां पे। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा इनवॉइस प्राइस, दैट इज लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस कितना? 140 माइनस 140 का कितना परसेंट? 10%। तो 140 का 10% 14 आएगा। तो 140 में 14 माइनस कर दो, 126 हो जाएगा, बराबर है। इनवॉइस प्राइस मिल गया। नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना है? इनवॉइस प्राइस अभी 126 माइनस 126 का कितना परसेंट? कैश डिस्काउंट 5%, बराबर है। तो इसका 5% आपको आएगा 6.2 या 3 जो भी है। 126 माइनस 6.3 ना, पक्का 6.3 माइनस कर दो इसमें 119.7 शायद, देखो 119.7 मेरे हिसाब से, माइनस करके चेक करना है, बराबर है। तो ये क्या मिल गया? नेट प्राइस। डन विद द सम। और कुछ पूछा है? नहीं। अब पूछा और एक चीज था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात करूंगा मैं तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। बेचा कितने में? 119.7 में। तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया यहां पे? प्रॉफिट कमाए 119.7 माइनस 100, बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 19.7। क्लियर है? और कुछ है क्या? नहीं। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? प्रॉफिट। एज अ परसेंटेज की बात करूं तो 19.7 परसेंटेज ही लिखो। क्लियर? इंटू 100 मतलब डिवाइड बाय 100 करो तो परसेंटेज आ जाए। अ मैन्युफैक्चरर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% एज trade discount. If the cost of production rise by 20%, what should be the
reduce rate of trade discount so that the least price remains the same and the percentage of profit also remains the same. हर्ष पहले क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा. ओरल कैलकुलेशन ही है. बोल रहा है एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कमाया है 35% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद. इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं डिस्काउंट 35% डिस्काउंट देने के बाद, तो भी मैंने उस पर 30% प्रॉफिट कमाया है. इसका मतलब कि भाई जो भी तुम्हारा प्रॉफिट या तो लीस्ट प्राइस आएगा ना, उसके अंदर तुम्हारा 30% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उसका कॉस्ट कुछ और है, और भी कम है. तो सबसे पहले तो मैं अज्यूम करता हूं लेट एलपी लीस्ट प्राइस 100 ले लेता हूं. ठीक है, लीस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस, बोले तो एमआरपी. अगर मैं इतने में बेच रहा हूं, इसको डिस्काउंट देने के बाद भी बेच रहा हूं, तो भी मैं कितना कमाने वाला हूं? 30% कमाने वाला. तो भाई अभी पहले तो मैं फाइंड करता हूं इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या है? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लीस्ट प्राइस माइनस टीडी ऑफ एलपी, बराबर है 100 माइनस कितना परसेंट टीडी बोला है? 35%. किसका? 100 का, मतलब 35 ही आएगा. तो 100 माइनस 35, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू 65. अब ये जो इनवॉइस प्राइस है हर्ष, इसके अंदर हमने प्रॉफिट रखा है ना, कितना? मतलब इन शॉर्ट ये जो इनवॉइस प्राइस है ये मेरा नेट प्राइस भी हो सकता है, और इसके अंदर मेरा 30% प्रॉफिट भी है. आई कैन से देयरफॉर ये जो 65 है ये 130% वैल्यू है. 130 क्यों? बाय डिफॉल्ट सारा अमाउंट 100% होता है. इसके अंदर मेरा प्रॉफिट 30% इंक्लूडेड है. इन शॉर्ट ये 100% अमाउंट नहीं, ये 130% अमाउंट है. तो 100% यानी कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा? जब मैं प्रॉफिट कमा ही रहा हूं तो इस पे 30% मैंने कमा लिया है, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 100% वैल्यू कितना है? तो 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130. कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने को दिया गया है, फटाफट कैलकुलेट करेंगे. तो आई कैन से द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कितना? 50 रुपया. बात समझा? अब अपने को क्या करना है वो जरा ध्यान रखना. मतलब ये जो प्रोडक्ट था, जो गुड्स था, इसका एक्चुअल में प्राइस 50 रुपया था. हमने उसका एमआरपी 100 रुपया किया. 100 में उसे 35% का डिस्काउंट देके 65 बोला, भाई 65 में लेके जाओ. तो इसका मतलब इसमें मैंने 15 रुपया कमाया, और वो 15 रुपया मेरे लिए 30% प्रॉफिट था. बेसिक इतना क्लियर. अब क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं. क्वेश्चन में दिया है मैन्युफैक्चरर मेक 30% प्रॉफिट, मतलब 30% प्रॉफिट बोले तो 15 रुपया प्रॉफिट कमाया उसने. 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% ट्रेड डिस्काउंट. मतलब ठीक है भाई, इतना सब देखे मेरे को समझ में इतना आगे. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज राइज बाय 20%, अगर कॉस्ट 20% बढ़ जाता है, तो भाई अब कॉस्ट को इंक्रीज करना है. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉस्ट बाय 20%. अगर इसका 20% बात करूं तो 10 रुपया बढ़ेगा. 5% 5 मतलब 10%, 10% 5 और 5 10. Increase in the value of cost is equals to 50 plus 20% of 50. That is 50 plus 10 equals to 60. अब इंक्रीज इन कॉस्ट कितना हो गया? 60 रुपया हो गया. 60 रुपया होने के बावजूद भी उसने क्या बोला? अगर तुम 20% कॉस्ट बढ़ा भी रहे हो तो भी प्रॉफिट 30% आना चाहिए. देखो आगे बोला उसने 20%. व्हाट शुड बी द रेड्यूस रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट कितना रेड्यूस होना चाहिए सो दैट द लीस्ट प्राइस रिमेन्स द सेम एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो रिमेन्स द सेम. तो पहला कितना कमा रहा था भाई? 30% कमा रहा था ना. तो इस पे मैं कितना ऐड करूंगा? प्रॉफिट 30% ऑफ कॉस्ट विल बी 60 प्लस 30 of 60, that is 60 into 18 प्लस ना 18. देयरफॉर इसका प्राइस कितना हो गया? 78. मतलब अब इसका इनवॉइस प्राइस या तो नेट प्राइस कितना होना चाहिए? 78 होना चाहिए. आप नेट प्राइस बोल दो या इसको आप क्या बोल सकते हो? लीस्ट प्राइस भी बोल सकते हो. नेट प्राइस ही बोलना बेस्ट आंसर है, तो इसको मैं बोल देता हूं भाई ये मेरा नेट प्राइस. मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर
50 रुपए का प्रोडक्ट है, 20 रुपया मैंने मेरा कॉस्ट इंक्रीज किया तो उसका वैल्यू 60 रुपया आया, उसमें मैंने 30 रुपया ऐड मेरा प्रॉफिट किया तो भी वो कितने का पड़ेगा, 78 का। अब उसने बोला लीस्ट प्राइस अगर सेम रखना है, मतलब एमआरपी अगर सेम रखना है, तो एमआरपी पहले कितना था 100, एमआरपी पहले कितना था 100, अभी भी कितना रहेगा 100 ही रहेगा। बट इस 100 पे 35% डिस्काउंट देके भी 30% कमाया, तो इधर भी 100 पे कितना डिस्काउंट दूं ताकि मैं 30% कमाऊं। तो मैं बोलूंगा भाई अगर 100 रुपया है उसमें 78 तुम उसको बेचने वाले हो तो कम कितना कर सकते हो, 100 का 35 कम किया तो 65 में बेचा, तो 100 का 22 कम करो तो 78 में बेचो, प्रॉफिट विल बी द सेम, क्योंकि इधर भी 30% प्रॉफिट कमाया, इधर भी 30% प्रॉफिट कमाया, इधर 20% इंक्रीज करने के बाद भी 30% प्रॉफिट कमाया, इधर 35% कम करने के बाद भी 20% कमाया, 35% कमाया। समझ में आया क्या? तो इस केस में वी विल से देयर शुड बी एट लीस्ट 22% reduce in TD, 22% TD कम होना चाहिए। बात समझा सम? A firm allowed trade discount of 25% on the lease price and further discount of 10% on the cash payment. Find the cost price of an item which is marked at 900 and it's sold with a profit at a rate of 35%. देखो क्वेश्चन में लीस्ट प्राइस दिया है क्या? हाँ सर, मार्क प्राइस का मतलब ही तो लीस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस का मतलब क्या है, लीस्ट प्राइस, तो ये दिया है। फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना दिया ट्रेड डिस्काउंट, बोलो हर्ष, 25%। कैश डिस्काउंट कितना बोला है, 10% दिया है। क्या फाइंड करना है, नेट प्राइस एंड वन मोर थिंग, आगे क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट, सॉरी, एंड इट सोल्ड विद अ प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 35%। अगर 35% प्रॉफिट में बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना है, यहां तक समझ में आ गया है। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा आईपी, आईपी बोले तो इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला एलपी माइनस टीडी ऑफ एलपी, दैट इज एलपी कितना है 900 माइनस टीडी कितना है 25% ऑफ 900। फटाफट कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास रहेगा ही, फटाफट कैलकुलेट करना, बताना कितना अमाउंट है। दैट इज 2020 इधर कैंसल, 900 माइनस 25 का 9% मतलब 9 5 45, 4 9 2 18, 18 प्लस 225 बराबर है क्या? चलिए ठीक है, 900 में 225 माइनस कर दो, एनपी कितना 675। अब मैं फाइंड कर रहा हूं नेट प्राइस, इसका फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस 675 माइनस कैश डिस्काउंट 10%, किसका 675 का, दैट इज 675 माइनस 67.5। फटाफट माइनस कर दो, इनवॉइस प्राइस सॉरी नेट प्राइस इज इक्वल टू 607.5। वेरी गुड। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला इस बंदे ने जो बेचा है सामान वो कितने में बेचा है, 35% प्रॉफिट में बेचा है। मतलब जो भी प्रोडक्ट मैंने बेचा है यहां पे, इसमें 35% प्रॉफिट रखा है अपना, 607.5, ये मैं बोल सकता हूं 135% वैल्यू है। 135% सर 135 कैसे हुआ, 35% प्रॉफिट 100% कॉस्ट, तो अब मुझे 100% वैल्यू चाहिए, मतलब 100% वैल्यू चाहिए। तो 607.5 into 100 divided by 135, therefore cost of product will be, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो फटाफट, 607.5 into 100 divided by 135 which is equals to 450। मतलब इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 रुपए। हमने इसमें अपना 35% प्रॉफिट रखा और इतने में बेचा है। समझ में आया क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।